क्या आप जानते हैं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस रहस्यमयी स्थल पर दर्शन किए थे जहां समय भी रुक जाता है, जहां स्वयं महाकाल शिव विराजते हैं। पर यह केवल एक दर्शन नहीं था, ये उस क्षण की कथा है जब राम मृत्यु के भी अधिपति महाकाल से आमने सामने हुए। ये बात उस कालखंड की है जब रावण का वध हो चुका था। लंका विजय के पश्चात राम का लौकिक यश चारों दिशाओं में फैल चुका था, परंतु उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने धर्म की स्थापना तो कर दी थी, पर हृदय में एक पीड़ा थी, वह पीड़ा जो केवल एक तपस्वी ही समझ सकता है। एक रात्रि प्रभु राम निद्राहीन होकर समुद्र तट पर बैठे थे। लहरें उनके चरणों से टकरा रही थी, चंद्रमा शांत था और उनका अंतर्मन किसी अदृश्य शांति की खोज में भटक रहा था। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, क्या रावण वध के पश्चात भी आपके अंतर्मन में कोई अधूरापन है? राम बोले, लक्ष्मण, मैंने रावण को मारा नहीं, मैं तो केवल उस लीला का माध्यम बना। परंतु अब मुझे उस शक्ति से मिलना है जो मृत्यु के पार है, जो समय से भी ऊपर है। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो स्वयं त्रिलोक का नियंत्रण करता है। मुझे महाकाल के दर्शन करने हैं। यह सुनकर लक्ष्मण विस्मित रह गए, क्योंकि यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी। यह वह तड़प थी जो केवल राम जैसा योगी ही अनुभव कर सकता है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने नेत्र बंद कर कहा, हे राम, तुम समय के भीतर रहकर भी समय से परे हो, परंतु महाकाल के दर्शन तभी होते हैं जब आत्मा पूर्णतः निष्कलुष हो जाती है। यह दर्शन केवल भाव से होते हैं, शरीर से नहीं। राम ने प्रण किया, वे अपने अवतार रूप का त्याग कर एक साधक के रूप में महाकाल की ओर प्रस्थान करेंगे। वे अयोध्या के राज्याभिषेक को टालते हुए एक बार फिर वनगमन को तैयार हो गए, परंतु यह वनवास भिन्न था। यह आत्मा की खोज का वनवास था। श्री राम निकल पड़े, केवल वस्त्रों में, बिना किसी रथ या सैनिकों के। साथ में केवल हनुमान थे, जो उनके हर स्वरूप के साक्षी थे। वे चल पड़े उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि उत्तर ही है वह दिशा जहां मृत्यु निवास करती है, जहां महाकाल शिव वास करते हैं। वहां एक सघन वन में स्थित था एक प्राचीन स्थान, अविनाशी, अदृश्य और अलौकिक। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई द्वार नहीं, केवल मौन था, नीरवता थी और मृत्यु का संगीत गूंजता था। हनुमान बोले, प्रभु, क्या यही वह स्थान है जहां महाकाल विराजते हैं? राम ने अपनी दृष्टि झुका ली। मैं इस भूमि की कंपन को अनुभव कर सकता हूं। यहां समय भी मौन हो गया है। उन्होंने एक शिला के ऊपर बैठकर ध्यान आरंभ किया। उनका ध्यान साधारण नहीं था। वे शरीर से बाहर निकलकर आत्मा के स्वरूप में परिवर्तित हो गए, और वही आरंभ हुआ वह रहस्यमयी संवाद जिसे किसी ने नहीं सुना, पर हर युग में जिसकी प्रतिध्वनि होती रही। जैसे ही राम ने ध्यान साधा, चारों दिशाओं में एक कंपन उत्पन्न हुआ। दिशा काल नष्ट होने लगे और आकाश से एक तीव्र प्रकाश उतरा। साक्षात महाकाल प्रकट हुए, न रुद्र रूप में, न शांत रूप में, बल्कि अपने मूल भयानक शांत अद्वितीय स्वरूप में। राम ने नेत्र खोले और वहीं महाकाल बोले, राम, तुम समय के पुत्र हो। तुमने धर्म की स्थापना की, परंतु अब तुम मृत्यु के पार जाना चाहते हो। राम बोले, नाथ, मैं जानना चाहता हूं कि जब सृष्टि न रहेगी, जब नाम, रूप, यश सब मिट जाएंगे, तब भी जो रहेगा वह क्या है? शिव मुस्कुराए, वह मैं हूं और तुम भी हो। मैं मृत्यु का आरंभ हूं और तुम मुक्ति का मार्ग। जब तक संसार रहेगा, तुम धर्म बनकर रहोगे और मैं समय बनकर। राम ने विनम्रता से कहा, आपका दर्शन मेरा जीवन सफल बना देगा। मुझे अपने मूल स्वरूप की अनुभूति कराइए। महाकाल ने अपने कर कमलों से राम की आंखों को स्पर्श किया और फिर वह दृश्य हुआ जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। राम ने देखा, समय के पार एक अग्नि जल रही है।
उसमें समस्त युग भस्म हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब नष्ट हो जाते हैं। केवल एक आकृति शेष रहती है। वह आकृति थी महाकाल की। वह शिव नहीं, वह निराकार, अनंत, निरंतर था। फिर राम ने अपने रूप को भी उस अग्नि में प्रवेश करते देखा। शरीर भस्म हुआ, अवतार विलीन हुआ, केवल ओम की ध्वनि शेष रही। और तब महाकाल बोले, राम, यही दर्शन है। सब मिट जाएगा, केवल शून्य बचेगा। और वही शून्य परम सत्य है। राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह आनंद की नहीं, विसर्जन की थी। उन्होंने देखा कि स्वयं राम भी एक भूमिका है और भूमिका के अंत में केवल एक ही शरण है, महाकाल की। फिर शिव ने कहा, राम, अब तुम लौटो। राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु जान लो, जब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, उसमें मेरा अंश भी गूंजेगा। और जब जब मैं पूजित होऊंगा, उसमें तुम्हारी मर्यादा की छाया भी रहेगी। हनुमान अभी भी ध्यान में थे। जब राम लौटे तो उनके मुख पर कोई लौकिक तेज नहीं था। वह अलौकिक था। वह तेज ऐसा था जिसमें समर्पण, त्याग और दर्शन तीनों एक साथ झलक रहे थे। हनुमान ने पूछा, प्रभु, क्या आपने महाकाल के दर्शन किए? राम ने कहा, नहीं हनुमान, मैंने स्वयं को खो दिया और वहीं पाया शिव को। वापसी की यात्रा आरंभ हुई। राम लौटे, पर वे अब केवल राज्य के अधिपति नहीं थे। वे स्वयं महाकाल के साक्षी बन चुके थे। कई वर्षों बाद जब राम अपने अंतिम समय में सरयू के तट पर खड़े थे, तब उनके मुख से एक वाक्य निकला, मैं अब वहां जा रहा हूं जहां न राम है न शिव, केवल शून्यता है। परंतु वह शून्य ही सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है, श्री राम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वे भी महाकाल से मिलने क्यों गए? क्या यह संभव है कि हर अवतार, हर रूप, हर लीलाधारी अंत में केवल शिव की ओर लौटता है? क्या महाकाल केवल विनाश के देवता है, या वे वह द्वार है जहां सभी युग समाप्त होते हैं और मुक्ति आरंभ होती है? शायद हम सबके भीतर भी कोई राम है जो समय से परे जाना चाहता है, और कोई ना कोई दिन हमें भी उस मौन गुफा में प्रवेश करना होगा जहां महाकाल हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस दर्शन के लिए? अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, अगर आपने रावण की ब्रह्मलोक यात्रा में वो गहराई महसूस की हो जो आम कहानियों में नहीं मिलती, तो हमारे चैनल रामायण प्रसंग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रामायण की वो अनसुनी कहानियां जो आत्मा को स्पर्श करती हैं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्य गाथा जब भी आए आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।